ओम गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आपसे एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए। देखिए विषय क्या है मेरा विषय है, तो विषय मैं बताऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में जो चाहें लिखें। कुछ पूछना चाहें पूछें और नहीं कुछ लिखना चाहते तो कम से कम श्री गणेशाय नमः लिख दें, हंग हनुमते नमः लिख दें, श्री महादेवाय नमः लिख दें, नमः शिवाय लिख दें। कुछ लिखें तो भगवान आप पर अति कृपा करेंगे। मित्रों देखिए मेरा विषय क्या है। देखिए बृहस्पति देव जो कि सारे ग्रहों के देवगुरु हैं, मतलब देवगुरु हैं, और देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह भी हैं, बहुत कृपा भी करते हैं। उनकी दृष्टि में अमृत रस बरसता है। देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 से क्या हो रहे हैं भाई, मार्गी हो रहे हैं। अब तक बकरी चल रहे हैं उल्टे, तो 24 नवंबर 2022 से मार्गी हो गए। मार्गी बृहस्पति तेज तेज चलेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी और तेज तेज लाभ देंगे। तो मार्गी बृहस्पति 24 नवंबर 2022 से लेकर के आगे चल रहे हैं। तो आगे चलते में तेजी में चल रहे हैं। किस किस राशि को क्या क्या लाभ देंगे, तो देवगुरु बृहस्पति की वो लाभकारी राशियां कौन हैं जो 24 नवंबर से ज़्यादा ताकत पा रही हैं, ज़्यादा लाभ पा रही हैं। मैं उन्हीं राशियों के बारे में चर्चा करूंगा। केवल वही राशियां जो लाभ पाएंगी, सारी 12 राशियों का फल नहीं बताऊंगा क्यों, उनमें फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी वो लोग मेरी राशियां जो लाभ पा रही हैं उनको सुने और जाते जाते फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। देखिए पहली राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की, देखिए क्या है, मीन राशि। देखिए मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में बैठे हैं। पहला भाव लग्न का केंद्र का भाव है। यहाँ पर बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे और यहाँ हंस महापुरुष राजयोग बना के मीन राशि के स्वामी हैं, वो अपने राशि में बैठ कर के पंचम सप्तम नवम दृष्टियों से देखेंगे। तो देखिए पंचम दृष्टि से कहाँ जा रहे हैं, 5वें भाव में, सप्तम दृष्टि से 7वें भाव में और नवम से नवम भाव में। तो पंचम भाव संतान का भाव, सप्तम परिवार का, नवम भाग्य का। भाग्य वर्धन कर दिया, भाग्य बढ़ गया तो क्या हुआ, जातक को होती लाभ हो गया। बीमारी जो मतलब कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा। बृहस्पति तो अमृत रस बरसाएंगे और सुखी सुख देंगे। तो पंचम से संतान को सुख, संतान को लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ। प्रेम प्रसंगों में लाभ मीन्स आपकी लव मैरिज हो सकती है, आपका जो प्रेमी जो चला गया तो लौट के आ सकता है। तो भाई मीन राशि के लिए तो बहुत ज़बरदस्त फायदा हो रहा है, क्योंकि नवंबर में भाग्य बढ़ गया। भाग्य बढ़ गया तो नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, लाभ ही लाभ है। सप्तम में परिवार, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध और व्यापार में जो पार्टनर्स हैं वो अच्छा सहयोग करेंगे, बढ़िया बढ़िया है। और पंचम में संतान को सुख, और लग्न में खुद बृहस्पति बैठे हुए तो लग्न बलवान। लग्न बलवान जातक हृष्ट सुंदर शरीर, ज्ञानी ध्यानी, नीतिवान, गुणवान, सब तरह से अच्छा। तो मीन राशि वालों को तो खुद बृहस्पति अपनी राशि में हैं, तो बृहस्पति बकरी से मार्गी होते ही और अच्छा फल देंगे। तो सबसे बढ़िया राशि है जहाँ हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है लग्न में बैठ करके बृहस्पति का, मीन राशि। अब दूसरी राशि देखूं, देखिए धनु राशि। धनु राशि में क्या है, चौथे भाव में बृहस्पति आ गई। तो चौथा भाव वो भी केंद्र का है, या भी हंस महापुरुष राजयोग बनेगा और केंद्र का चौथे भाव में बैठ करके सुख साधनों में वृद्धि होगी। सुख की जितनी चीज़ें हैं वो सब मिलेंगी। बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ी बड़ी बंगला, जमीन ज़्यादा से फायदा होगा। भूमि भवन वाहन का क्रय विक्रय करोगे तो उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। माता को सुख मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो चतुर्थ भाव में बैठ करके बृहस्पति की दृष्टियाँ अष्टम में, 10वें में और 12वें पड़ रही हैं। तो अष्टम में जो भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से लाभ ही लाभ है वहाँ भी, यानी कोई आपको दुर्घटना नहीं हो पाएगी।
दुर्घटना होगी तो कोई चोट चपेट ज़्यादा नहीं आएगी। और देखिए आपको लॉटरी सट्टा वगैरह से भी लाभ मिल सकता है, गुप्त धन मिल सकता है। बाधाएं रोड़े जो आपके आते उन्नति के पथ में वो कोई नहीं आएंगे, सब पे आप काबू पा लेंगे। तो 8वें भाव में और 10वें में तो नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, उच्च कोटि का लाभ, बृहस्पति की दृष्टि है भाई, क्या कहने। तो बृहस्पति तो अमृत रस बरसाते हैं, अमृत रस है बृहस्पति दृष्टि में, तो तरक्की ही तरक्की, लाभ ही लाभ है। और 12वें भाव में दृष्टि जा रही है तो विदेश से भी वो लाभ दिलाएंगे। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, विदेश से व्यापार हो सकता है, विदेश से कोई निमंत्रण आ सकता है, नौकरी के लिए आ सकता है। तो धनु राशि में बैठ करके बृहस्पति 4थे भाव में, मतलब बृहस्पति की धनु राशि में बैठेंगे तो 12वीं राशि में है भी बृहस्पति, वो 4थे भाव में आ जाएगी। तो मीन राशि और धनु राशि दोनों ही बृहस्पति की राशियाँ हैं। और तीसरी राशि देखिए कन्या राशि। कन्या राशि के लिए क्या होगा, 7वें भाव में आ गए, ये भी केंद्र है, यहाँ भी हंस महापुरुष राजयोग बनेगा। और केंद्र में बैठेंगे, परिवार भाव में बैठेंगे, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, प्यार, प्रेम प्रसंग बहुत बढ़िया। और देखिए जो पार्टनर्स हैं वो व्यापार में सहयोग करेंगे, बहुत बढ़िया। और कन्या राशि के लिए 11वें में, पहले में और तीसरे में दृष्टि जाएगी। तो 11वें में बैठकर लाभ ही लाभ है भाई, बड़े भाई बहनों से लाभ और विभिन्न स्रोतों से लाभ, नौकरी से लाभ, व्यापार से लाभ, लॉटरी सट्टा सबसे लाभ ही लाभ है भाई। और देखिए लग्न पर दृष्टि है तो लग्न बलवान, लग्न जातक का शरीर सुंदर आकर्षक शरीर, नीतिवान, ज्ञानवान, अच्छी बातें करेगा, ध्यानवान, जहाँ जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल होना है वहाँ सब अच्छा काम करेगा। और तीसरे भाव में दृष्टि है तो जातक के छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। और परिश्रम खूब करेगा तो उससे लाभ मिलेगा, और यात्राएं करेगा तो वो सब लाभकारी होंगी भाई। तो मीन राशि, धनु राशि और कन्या राशि 3 राशि। और चौथी राशि देखिए मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति आगे 10वें भाव में, ये भी केंद्र का भाव है, तो यहाँ भी हंस महापुरुष राजयोग बन गया। और 10वें भाव में बृहस्पति बैठ करके 10वें का व्यापार में वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उच्च कोट का व्यापार, उच्च कोट का प्रमोशन, पैसा लाभ। और 10वें से दृष्टि जा रही है फिर मिथुन राशि से दूसरे भाव में, धन भाव में। तो धन भाव में बृहस्पति धनाधन, धन की बारिश करा रहे हैं। नीतिवान, ज्ञानवान, अच्छे कर्मों से पैसा आएगा, जातक बड़े पुण्य का काम करेगा, धर्म का काम करेगा और ईमानदारी का पैसा आएगा। और देखिए मिथुन राशि से एक दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव में, तो रोग से मुक्ति, ऋण से मुक्ति। कोई व्यापार में कहीं पैसा उधार लिया है, बैंक से लिया है, कहीं पैसा दिया है तो सब चुकता हो जाएगा, बीमारियां भाग जाएंगी, उधर विकार, लंग्स का विकार, हार्ट का विकार, सब सुधार आ जाएगा। तो भाई 4 राशियां हुई यहाँ पर, चारों में केंद्र में बैठकर बृहस्पति अंश महापुरुष राजयोग बना रहे थे, मीन, धनु और देखिए कन्या और मिथुन। 4 तो ये हो गई राशियाँ जहाँ केंद्र वाली। अब देखिए और राशि बताऊँ मैं आपको। कुंभ राशि में धन भाव में बैठेंगे बृहस्पति, तो धन भाव में दूसरे भाव में धन बैठेंगे तो धन की बारिश करेंगे, धन ही धन आएगा, ईमानदारी से पैसा आएगा। और खर्चा भी होगा अगर तो अच्छे कामों में होगा, धर्म कामों में। दूसरे भाव से बैठकर 6ठे में 8वें में दृष्टि जा रही है, तो 6ठे से रोग, बाधा, ऋण सब मुक्ति मिल जाएगी। 8वें से कोई चोट चपेट नहीं आएगी, आपको एक्सीडेंट नहीं होंगे, और देखिए कोई बाधा ही नहीं आएगी आपकी उन्नति के पथ में। और 10वें भाव से तो फिर कुंभ राशि के लिए भी तरक्की है, नौकरी में, व्यापार में उन्नति है। और एक राशि और है तो बहुत जबरदस्त है, कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बृहस्पति कहाँ आ गए, भाग्य भाव में आ गए, 9वें भाव में। तो 9वें भाव में जो है बैठ करके पहले भाव में दृष्टि और तीसरे भाव में दृष्टि और 5वें भाव में दृष्टि। तो लग्न को देख रहे हैं, तीसरे भाव को देख रहे हैं, 5वें को, तीसरे को देख रहे हैं तो परिश्रम तो जरूर कराएंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों से लाभ भी दिलाएंगे, यात्राओं से लाभ दिलाएंगे। पंचम में संतान का सुख, शिक्षा में तरक्की, प्रेम प्रसंग में लाभ, उन्नति, संतान अच्छा करेगी, अपना इम्तहान में अच्छे नंबर से पास होगी। तो देखिए कर्क राशि के लिए बड़ा जबरदस्त योग है। अब देखिए एक राशि जो और है कौन सी, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए 5वें भाव में बृहस्पति बैठेंगे, तो 5वां भाव संतान का भाव, और 11वें भाव को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, और 9वें भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को, और लग्न को देखेंगे।
तो पंचम भाव में बैठ करके 9 और 11 और 1 3 बड़े अच्छे घरों को देखा बृहस्पति ने। यानी लगन को देखा तो जातक लगन बलवान, सुंदर शरीर और ज्ञान की बातें, नीति बातें, धर्म की बातें करेगा। 11वें में दृष्टि की तो लाभ ही लाभ है। 9वें में दृष्टि की तो भाग्य बढ़ रहा है, भाग्य बढ़ रहा है मतलब नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, पैसे ही पैसा है। तो भाई देखिए ये राशियाँ टोटल जो राशियाँ हुई मेरे हिसाब से, जो कि बृहस्पति के मार्गी होने के बाद यानी 24 नवंबर 2022 से जब बृहस्पति मार्गी हो गए तो 6 राशियाँ मैंने कुल चुनी हैं जो कि अति लाभकारी, महालाभकारी, महाधनी कह सकते हैं, और देसी भाषा में कहें तो अरबपति, करोड़पति राशियाँ। यानी कौन सी राशियाँ? मीन, धनु, कन्या और मिथुन प्लस कुंभ, कर्क और वृश्चिक। 3 ये हो गई, 4 और 3 7 राशियाँ हैं जो कि महाधनी और अतिधनी कह लीजिए, यानी अरबपति और करोड़पति। अगर मीन, धनु, कन्या, मिथुन 4 को अरबपति कहेंगे आप, तो कुंभ, कर्क और वृश्चिक 3 को आप फिर कह सकते हैं करोड़पति राशियाँ। ये 7 राशियाँ हैं जो मार्गीय बृहस्पति की अति कृपा पा करके लाभ पा रही हैं और अतिधनी या महाधनी हो रही हैं। मित्रों, तो मैं अब यहाँ विराम लूँगा और फिर आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। मित्रों